नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। एक मुद्दा है हरियाणा में जो मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बयान है जो एक वर्ग के विरुद्ध में न्याप सिंह सैनी ने दिया है। ये बयान सीएम पद की गरिमा को खोता है। ये बयान आपके चरित्र को दर्शाता है। ये बयान दर्शाता है कि आप सबका साथ सबका विकास तो कहते हैं, लेकिन सबके साथ आप हैं नहीं। दरअसल गोहाना पहुंचे थे मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी कुछ दिनों पहले। बयान देते हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर। बयान होता है कि कांग्रेस पार्टी में एक सरकारी डूम है जिसका कोई काम नहीं है। इसका काम है कभी चंडीगढ़ पहुंच जाना, कभी कहीं पहुंच जाना और ऐसे ही बड़बड़ाना। अरे सरकारी डूम कुछ करता नहीं। अब जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल न्याप सिंह सैनी ने किया। इसके बाद पिछड़े वर्ग की मांग है, दलितों की मांग है कि न्याप सिंह सैनी को माफी मांगनी चाहिए दलित समाज से, रणदीप सिंह सुरजेवाला से, और इस मांग को लेकर बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। और न्याप सिंह सैनी के इस बयान को लेकर क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, देखिए जरा। यही बीजेपी थी कि चुनाव से पहले आपको अगर याद हो कि शैलजा के बारे में क्या कुछ कह रहे थे कि भाई एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाने में आखिर आपत्ति क्या है कांग्रेस को। लेकिन अब उन्हीं के मुख्यमंत्री जो खुद ओबीसी से आते हैं, नायब सिंह सैनी इनका नाम है, ये मंच से खड़े होकर रणदीप सुरजेवाला की जाति के ऊपर कमेंट करते हैं या उनको एक नीच जात का बताने का प्रयास करते हैं। आपको याद होगा कि एक बार मोदी जी के बारे में भी नीच शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऐसे में जाति आधारित जो शब्दावली है उसको लेकर नेता जिस तरह के मंचों से, सार्वजनिक मंचों से जो बयानबाजी करते हैं वो बेहद खेदजनक है, चिंताजनक है। क्योंकि हम विकास की बातें करते हैं, हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन हमारी जो राजनीति है नाज़मीन वो धर्म जाति के ऊपर ही आकर अटक जाती है। और नायब सिंह सैनी जो एक जिम्मेदार पद पर हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं और किसी पार्टी के मात्र एक नेता नहीं है, तो ऐसे में उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। और साथ में ये भी एहसास नहीं है कि कई धाराओं के तहत उनके ऊपर मामले भी दर्ज हो सकते हैं, उनको पद से भी हटाया जा सकता है। और इन सब के बावजूद वो सार्वजनिक मंच से न सिर्फ सुरजेवाला पर आपत्तिजनक कमेंट करते हैं बल्कि हंसते भी हैं। ये जो आपने वीडियो दिखाया इसमें आप देखिए कि उनको जातिगत बात कहते हुए उनके चेहरे पे स्माइल है, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये बताता है कि शायद राजनीति का जो स्तर है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आप देखें, दुनिया को देखें, चांद सितारों पर जाने की बात करें, नई नई टेक्नोलॉजी में आ रही है, वहीं हम लोग उसी की तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसका मेरे ख्याल में अब कोई स्थान नहीं होना चाहिए। खुद बीजेपी कांग्रेस पार्टी को भी इनके ऊपर कह सकते हैं कि एक कमेंट जो कह सकते हैं कि इनको बताया जाना चाहिए कि भाई आप जो भाषा शैली का इस्तेमाल करना सिर्फ गलत है बल्कि अपने आप में किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने का भी एक सबब है, इसलिए आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हैरानी होती है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर कुछ बोलते हैं, इसके बाद सीएम योगी जी कह सकते हैं लखनऊ की रैली में कुछ बोलते हुए नजर आते हैं, वो भी एक जातिगत शब्द का यूज़ करते हैं। तो ये जो जात धर्म की राजनीति है, हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जहाँ से चलते हैं वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। और यही बात है कि जिस तरह से आपने वीडियो में भी दिखाया कि जो शब्द बोले गए हैं, जाहिर बात है कि वो न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि इस पे सार्वजनिक तौर पर नायब सिंह सैनी को माफ़ी भी मांगनी चाहिए। क्योंकि किसी की जाति धर्म का आप इस तरह से कह सकते हैं तंजिया लहजे में या एक नीचता के लहजे में आप उसका मजाक उड़ाएंगे तो जाहिर बात है कि आपके ऊपर सवाल। न्याप सिंह सैनी से ये उम्मीद नहीं की जाती क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री हैं सूबे के। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन आप एक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। जब कुमारी सैलजा को सीएम चेहरे के लिए आगे नहीं किया जा रहा था, आप कांग्रेस पार्टी पर हमलावर थे कि एक दलित चेहरा होने की वजह से कुमारी सैलजा को आगे नहीं किया जा रहा है। आपकी सरकार सत्ता में आ गई तो आप दलितों का अपमान करेंगे। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नायब सिंह सैनी को वाकई माफी मांगनी चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे कहाँ गायब हैं जो खुद दलित समाज से आते हैं, जो खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं? राव इंद्रजीत हो, राव नरबीर हो, अनिल विज हो, यहाँ पर कई चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में। आखिरकार वो खामोश क्यों हैं?
किरण चौधरी पर सवाल खड़ा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में थे तो तिगड़ी कहे जाते थे। कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी। आज किरण चौधरी खामोश है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। कई सवाल हैं। आपको भी यही लगता है कि न्याप सिंह सैनी को माफी मांगनी चाहिए रणदीप सिंह सुरजेवाला से और दलित समाज से? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।